सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो दोस्तों, यहाँ पर हम सभी लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 4th नंबर की क्लास रहेगी। प्रीवियस क्लासेस हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। सभी लोग जाकर एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करके आपके एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लीजिए। डेली आपको क्लास मिल रही है एंड डेली ही मिलते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आइए दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अभी तक हम सभी लोगों ने यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। तो बचे कौन से क्वेश्चन थे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम कर लेते हैं थोड़े बहुत एंगल और डिप्रेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग उनको देखेंगे, ठीक है। सबसे मेन चीज आपको देखिए, सबसे मेन चीज में क्या है कि आपको डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। अगर डायग्राम बन जाता है तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, तो आप भी आराम से कर लेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, डायग्राम कैसे बनता है इन क्वेश्चंस का। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। देखिए, टॉप से ही टॉप का बन रहा है, ध्यान से सुनिए। द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉप केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। छोड़िए ये सब चीजों को, अब बस पहला स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग यहाँ पर दे रखा है। आप बिल्डिंग बना लीजिए फटाफट, यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग बना लीजिए, ये इस तरीके से, ठीक है। दिस वन इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग यू हैव। तो यहाँ पर देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, हाइट है, ठीक है, सॉरी। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग यहाँ पर आप लोगों का एक बिल्डिंग है। चलिए थोड़ा सा उसको बड़ा बड़ा बना लेते हैं, दिखना चाहिए आप सभी लोगों को। बहुत आसानी से होने वाला है क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ध्यान से देखेंगे आप दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक चीज और है जो आपके पास, वो क्या है ध्यान से देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या होता है, जो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करेंगे वो क्या करेंगे मैं बता दूं। देखो कंफ्यूजन कहाँ पर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 चीज हैं आपके पास, बिल्डिंग या एक टावर। ध्यान सुनिए, एक बिल्डिंग एक टावर। अब किसकी हाइट में बड़ी लूँ, किसकी हाइट में छोटे लूँ, ठीक है। ये सबसे मेन चीज है यहाँ पर कि कौन सी बिल्डिंग की हाइट मुझे बड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। और सॉरी, मतलब बिल्डिंग की हाइट बड़ी लेनी चाहिए या फिर टावर की हाइट बड़ी लेनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था फर्स्ट क्लास में कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा, ध्यान सुनिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा, एलिवेट मतलब ही होता है कि ऊंचाई, तो मतलब ऊंचाई पे बनेगा। ध्यान से सुनिए, अगर यहां से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ केबल टावर, तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि केबल टावर के टॉप पर ही बनेगा। क्यों? ध्यान से देखते हैं यहाँ पर कैसे हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम कैसे कह रहे हैं कि ये टॉप में ही बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ को क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो बताइए, अगर मुझे बिल्डिंग आपकी यहाँ ये है तो टावर का टॉप यही होगा, मतलब टावर की हाइट कहीं ना कहीं बड़ी होगी, तभी तो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। किसका बन रहा है? ध्यान से देखेंगे, टू द ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर के टॉप का, ठीक है। केबल टावर के टॉप का बन रहा है यहां से, तो बना दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इतना ही था इसमें समझने। अब देखिए इसकी एक रेफरेंस लाइन होगी, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। आप लोग इस तरीके से एक लाइन बना लीजिए, यहाँ पर अपने समझने के लिए बनानी जरूरी है। चलिए दोस्तों, आप देखिए इस क्वेश्चन को और आसान से करेंगे अब दोस्तों क्या है, देखिए ध्यान से देखते हैं। और 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये सभी लोगों को पता होगा, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहा है। चलिए दोस्तों, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसके फुट की बात कर रहा है? जिसके टॉप की बात कर रहा था ना, उसी के ही फुट की बात कर रहा है। टॉप के किसकी बात कर रहा था? ये, ध्यान से सुनिए, मतलब ये किसके टॉप की, कहाँ बन रहा था? ये
फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर था ना, अब इट्स फुट, तो यहीं से इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से इस फुट का क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो डिप्रेशन मैंने बताया था नीचे की तरफ, तो यहीं से आप लोग नीचे की तरफ लाइन लाइए, ये देखिए बन गया। तो इतना ही था हम लोगों का डायग्राम समझना, बस अगर इतना आ गया आप सभी लोगों को तो सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना है। तो चलिए दोस्तों, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग बना लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको निकालना क्या पूछा गया कि फाइंड कीजिए हाइट ऑफ टावर। तो चलिए, कोई बड़ा इश्यू नहीं है टावर की हाइट निकालना, ठीक है। ये है आपका टावर, देखिए ध्यान सुनिए, ये है आपकी बिल्डिंग, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है, तो ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई होगी तो इसका मतलब इससे ऊंचा होगा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, इससे बड़ी हाइट होनी ही होनी है, तभी तो बन रहा है। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अब एक चीज और देखिए, इसका भी, हाँ, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था आप लोगों को, कितना दिया था, 45 डिग्री आई थिंक। चलिए 45 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा आप सभी लोगों को, क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए दोस्तों, अब पूछा गया है कि एक काम करते हैं, इनको हम एक नेम दे देते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट्स को A, B, C, D एंड E। वेरी गुड फ्रेंड्स, इतना सबको क्लियर होगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, मतलब यही वाला, ठीक है, यही वाला, ध्यान से सुनिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं 45 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि हमें बताइए क्या, ये है आपकी क्या 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपकी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। दोस्तों आपसे पूछा गया है AE, मतलब आपको AE फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए आपको AC एंड CE पता होना चाहिए। अब दोस्तों बताइए BD और CE क्या है, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, दोनों ही बराबर होंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 7 मीटर। वेरी गुड, ऑल राइट, सबको क्लियर है। अब एक चीज और दोस्तों, यहाँ से आप लोग ध्यान देख देंगे, मैं इस DE डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको फाइंड करेंगे सबसे पहले x। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना है और ये चाहिए। अब इसके लिए भी ध्यान से सुनिए, ये भी नहीं पता है ना ये पता है, कैसे निकलेगा। तो पहले आप वाला ट्राइंगल देखिए जहां से पॉसिबल है कि x की वैल्यू निकल सकती है, जो कि कहां पर है, इन ट्राइंगल BDE। सो आप इस तरीके से लिखिए, इन ट्राइंगल BDE। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। tan 45 लगा लीजिए और सिंपल सीधे लिख दीजिए, 7/x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7/x, मार्क्स कोई नहीं काटेगा आपके। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये आपका हो गया 7/x, एंड यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 7 मीटर मिल चुकी है। सो फ्रेंड दोस्तों, यहाँ तक आप सभी लोग क्लियर हो कि x की वैल्यू 7 मीटर आप सभी लोगों को मिल गई है, तो x की वैल्यू 7 मीटर, ठीक है। अब DE एंड BC आपको बराबर दिख रहे होंगे, सो DE इक्वल टू BC आपको दिख रहे होंगे, तो आप BC भी कितना हो गया यहाँ पर से 7 मीटर हो गया। अब आप देखिए, ये BC भी 7 मीटर हो गया, इसको मैं रेड मार्कर से यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये आपका 7 मीटर हो चुका है। अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो BC भी 7 मीटर हो चुका है। बस अब आप क्या करिए, इन ट्राइंगल कौन सा लगाएंगे, देखिए इन ट्राइंगल ABC लगाए, क्योंकि ये निकल गया तो हम प्लस कर देंगे फिर। तो इन ट्राइंगल ABC, क्लियर है सबको। tan 60 लगाइए, कितना होगा, AC ले लीजिए, AC अपॉन ये ले लीजिए BC, क्लियर है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये कितना होता है, √3। सो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर जल्दी से। AC अपॉन BC हाउ मच, 7√3। सो AC इक्वल टू 7√3। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि AC की वैल्यू 7√3 आ गई है। अब मैंने अभी बताया था आपको, देखिए फ्रेंड्स, AC प्लस CE क्या मिल रहा है, दोनों मिला के, तो आपको अगर AE फाइंड करना है तो AE इक्वल टू, ये आ गया AC कितना, 7√3, इसमें क्या प्लस कर दीजिए 7, एंड यू विल गेट द हाइट ऑफ क्या, टावर और बिल्डिंग, टावर, ठीक है। तो ये आ गया 7 कॉमन ले लीजिए, एंड √3 + 1। तो इसी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है आप लोगों को तो मुझे एक बार और आप लोग बता देंगे, मैं फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा आपको करवा दूंगा, ठीक है। बताने के लिए टेलीग्राम का लिंक है आपके पास, इंस्टाग्राम की यहाँ पर आप लोगों को इंस्टाग्राम की ID भी दे रखी है, तो आप वहाँ पर मुझे रिप्लाई कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए, इतना हमारा था, बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लियर कर लिया इसको।
अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, किसका, एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, एक्सरसाइज 9.1। तो देख एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए एक बार अच्छे से इसको। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, मजा आ गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, सो एंगल ऑफ, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बता, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन अभी जो आने वाला है इसके बाद वो भी आपका इसी तरीके से रहेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसमें भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में। इस तरीके सबसे मेन चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो, बनाना आ गया तो आप बहुत आसान होता है क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, अब एक क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व, देखिए ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस से। आपने देखा होगा ना, लाइट हाउस होता है बड़ा सा आपके समुद्र में। तो ये इस तरीके से जो क्या करता है, शिप्स को देखता है, ठीक है, आने वाली शिप्स को। तो यहाँ से देखिए, ये एक लाइट हाउस बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं इसको, मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एक 75 मीटर लाइट हाउस है आप लोगों का यहाँ पर। देखिए इस लाइट हाउस ने क्या किया, यहाँ फ्रॉम द, कहाँ से, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस से, 75 मीटर लाइट हाउस के टॉप से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 2 शिप्स वहाँ से चल के आ रही हैं, कहीं से भी आ रही है, 2 शिप आ रही हैं आपकी, ठीक है। अब 2 शिप्स आ रही हैं, तो ध्यान सुनिए, ये एक चीज़ और यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल से, यहाँ पर सी लेवल, ये हमारा सी लेवल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या करें हम, क्या करें, कैसे इस क्वेश्चन को करें, कहाँ पर 30 डिग्री रखें एंड कहाँ पर 45 डिग्री रखें, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ही बनेगा, ध्यान सुनिए, ठीक है। तो चलिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बन रहा है किसका, वो दोनों शिप्स का। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए 2 शिप आपकी, मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, एक शिप को यहाँ पर ले लेता हूँ, ये S1 शिप है आपकी, एक ले लेता हूँ ये S2 है, ठीक है, इनका नेम ले लेते हैं S1 एंड S2, यू हैव 2 शिप्स, ठीक है। अब लाइट हाउस के टॉप से आपने इनको देखा, ठीक है, तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, यहाँ पर बनने ही वाला है क्या, डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से किसी चीज को, ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनता है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बता रखा है, इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक चीज और यहां से देख रहे हैं। अब देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए कर देता हूं, लेकिन ऐसा जरूर नहीं आप करें। इसको देखिए हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ध्यान सुनिए। अब दोस्तों बनना तो यही है एंगल डिप्रेशन। देखिए इसको भी देखा और उसने इसको भी देखा, क्लियर है सबको, ये भी देखा है, ये भी देखा। अब बात आती है कि कौन सा 30 डिग्री होगा, कौन सा 45 डिग्री होगा। देखिए फ्रेंड, ऊपर से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप लोगों को अगर नहीं आ रहा समझ में तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे चले जाइए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है, कब होता है, जब अल्टरनेट एंगल वाला क्वेश्चन में, हाँ ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखिए, सॉरी, जब अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, 2 पैरेलल लाइन और एक अल्टरनेट एंगल, बस यही है एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मतलब आप लोग यहाँ ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ से अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा 30 डिग्री रखूँ, कौन सा 45 डिग्री रखूँ, नहीं 30 एंड 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो आप लोगों को मैंने बताया था आप क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन देख लीजिए। देखिए ये है 90 डिग्री, क्या बोला मैंने, ये आपका कितना है 90 डिग्री, ये देखिए यहाँ से 90 डिग्री है। इन दोनों में कौन सा एंगल सबसे पास है, किसके, कौन सा एंगल सबसे पास है बताइए, इस 90 डिग्री के कौन सा एंगल यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट है, ये है या ये है। जितना आगे आएंगे उतना इससे क्लोज होते रहेगा। तो यहाँ भी आएगा तो ये कोई एंगल मान लो यहाँ आ गया, इस तरह से बन रहा है, तो इससे पास हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से सबसे पास कौन है, नियरेस्ट कौन है, तो जो सबसे पास होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो मतलब अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पर तो होना ही होना है, कोई भी चीज़ अगर वर्टिकली स्टैंड कर रही है तो होना ही 90 डिग्री। तो ये वाला आपका कितना होना है आप मुझे बता सकते हैं, ये नियरेस्ट है, तो दोनों में से 35 एंड 45 डिग्री में से 45 डिग्री बड़ा है, ठीक है, और 30 डिग्री जितना पीछे जाएंगे उतना छोटा। बस अब देख लीजिए आप लोग, यही तो था एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 45 डिग्री था एंड ये वाला कितना था आपका 30 डिग्री। सबको क्लियर होगा इतना, ठीक है। You have to find distance S1 and S2, distance between 2 ships। तो यहाँ पर हमने 2 शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको मैं A, B, देखिए तो मैंने नेम ले रखा है ना, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका क्या है, ये S1 और S2 है।
अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए CD फाइंड करने के लिए CD से बनने वाला कोई ऐसा ट्राइंगल है तो सही, बट 90 डिग्री वाला ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। CDA ACD कोई ट्राइंगल तो है, बट हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, हमें नीड किसकी होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। अब एक CD आप कह सकते हैं कि BD के अंदर CD आ रहा है, BD ट्रायंगल के अंदर CD आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर एक ABD ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दूसरा आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, AB एंड C। तो सबसे पहले आप लोग, मैं आपसे कहूंगा कि इन ट्रायंगल A आप लोग भी लीजिए, इन ट्रायंगल AB एंड C लीजिए। ABC में क्यों लेंगे, देखिए ध्यान सुने, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, देखिए इस तरीके से इसको X लेता हूँ, आप लोगों के लिए आसान रहेगा, और मैं इस वाले को y ले लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं y ले लेता हूँ। क्लियर है आपको, CD डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 जो हमें लेता हूँ y ले लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लें, आप CD भी ले लीजिए, आप S1 S2 करके ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, सब कुछ यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, बस हो गया। ये जो मेन चीज़ है, डायग्राम आपको आना चाहिए। देखिए बन गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, क्लियर हो गया सबका, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये 45 डिग्री किसका है, इसका है 45 डिग्री, ठीक है, और ये 30 डिग्री इसका है, ये वाला, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, tan 45 डिग्री रख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री रखना कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट से 75/x कर लीजिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताएंगे, देखो दोस्तों, देखिए आपका 2 या 2.5 घंटे का आई थिंक पेपर होने वाला है यहाँ पर, तो आप लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं है ये सब लिखने की, AB/BC। तो जो स्कीम होती है ना, मार्किंग स्कीम, वो इसी तरीके की है, आप लोग स्टेप वाइज मार्किंग में, आप ज़्यादा कुछ इतना लिखना नहीं है, आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है, जिससे कि आप लोगों का स्टेप जो है ना, स्टेप्स अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर आपने इससे पहले नहीं भी लिखा है AB/BC तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, अगर उस ट्राइंगल में आपको दिख तो रहा है कि 75 क्या है हमारा, हम सही तो लिख रहे हैं, हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो भी तो सही लिख रहे हैं कि उसके बाद तो यही आना है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट ये सर इन ट्राइंगल ABC आप लोग लिख लेना कि समझ में आ जाए कौन सा ये 45 डिग्री वाला कौन सा है, पता लग जाए कोई किस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर tan 45 1 होता है, तो बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारा फिर से, बस मेन तो इसमें डायग्राम होता है। तो जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा ही दिया है, तो बस आप अब शेयर कर दीजिए इस क्लास को, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो x की वैल्यू 75 मीटर आप लोगों को मिल गई है, बस अब कुछ नहीं करना है, उस साइड में आपको कराता हूँ इन ट्राइंगल विच वन, इन ट्राइंगल आप ले सकते हैं कौन सा, ADB या फिर ABD ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, AB एंड D। ABD ट्रायंगल देखते हैं, ABD ट्रायंगल में लगा लीजिए tan का 30 डिग्री, देखिए इस तरीके से tan 30 डिग्री कितना होगा बताइए tan 30 में, आप मेरी बात ध्यान सुनिए, tan 30 में 75 अपॉन, चले इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे और अच्छे से, तो AB अपॉन कितना BD। चलिए अब दोस्तों देखिए BD क्या है आपका, x + y है, जिसमें कि x कितना निकल गया, 75 निकल गया है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपके, ठीक है, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। AB कितना है आपका 75 अपॉन, ये आ गया आपका 75 + y, क्लियर है सबको, ठीक है। देखिए 75 + y, वेरी गुड फ्रेंड्स। अब इसको वहां ले जाइए, ये आ गया 75, एक काम करते हैं 75/√3 = 75 + y का लेते हैं। सो y निकालने के लिए आपको पता है, इधर उधर इसको उनको प्लेस कर लीजिए, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 75, ये √3 - 1 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो और ठीक है, तब तो आप इसमें 1.73 जब दे रखी होगी तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, नहीं दी होगी तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आप लोग लिख लेना। सो y क्या थी हमारी, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, जो कि कितनी आ गई हमारी 75/√3 - 1, क्लियर होगा आपको। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज कितना, 75/√3 - 1 ब्रैकेट में। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, इस क्लास को हम एंड करते हैं। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज के लिए इतना ही था आपके लिए। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप सभी लोग एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लेना। इससे पहले की जो क्लासेस हैं सभी लोग यहाँ पर जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ले रखी, हर क्लास में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाए रखे हैं। तो अभी हमारी नेक्स्ट क्लास और होगी, इसकी 1 या 2 क्लास मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका और भी यहाँ पर क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इसमें
आपके पास स्टेटमेंट रहेगा और उससे आपको डायग्राम बनाना है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग और करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बस इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। और जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना, डेली क्लास आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी लोगों से आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।